उस कंपनी का नाम है आजाद ग्रुप। वो इनिशियल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस बनाती है बैंगलोर में। हमारी संस्था के बहुत सारे जगह उस कंपनी के बारे में गया है, लेखराम मात्रे जी का नंबर और मेरा नंबर गया है। दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी है फार्मा इंडस्ट्री में आईटीआई के लिए, हिमाचल की कंपनी है, नए अपनी कंपनी खोल रही है जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां पे कम से कम भी कितने लोगों को लगा, 300 लोगों के लिए वहां पर ओपनिंग है। तो ये हमारी संस्था इस तरीके से भी काम कर रही है, एक पढ़ाई के ऊपर काम कर रही है, दूसरे अपने संगी साथी लोगों अगर अपना व्यवसाय कुछ करें उसके ऊपर काम कर रही है, और तीसरा हम सपोर्ट कर रहे हैं जॉब के लिए। मेरे पास एक समय था 2007-8 की बात है, मैं वॉल्वो में इनिशियल में था। मेरे को कंपनी ने भेजा था कि सुरेश जाइए अपने यहाँ पे जितने भी आईटीआई के बच्चे होंगे या डिप्लोमा के बच्चे होंगे उनको लेके आइए। मैंने ढूंढा, गांव गया, लेकिन कोई आईटीआई के बच्चे नहीं मिले। आईटीआई कर लिए थे, लेकिन उनका कहना यह था भाई कहाँ जाइए, उतरो दूर, हमरो पूरा नहीं गए। लेकिन मैंने अपने गांव का एक लड़का कृष्ण कुमार करके उसको लेके गया, और वो आज वॉल्वो में ऑपरेटर हुआ, वेंडर है वो, उसकी सैलरी अभी 60 से 70 हजार रुपए है। मैंने उसको बोला भाई आईटीआई के साथ में आप डिप्लोमा कर लो तो आप और भी अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं। तो यही है, अगर आपको किसी को भी आईटीआई के बेसिस पे जॉब से कुछ ये करना है, इंक्वायरी करना है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, हर जगह है 9111004939। बैंगलोर में आज के डेट में 60 ओपनिंग है। अब आती बात खाड़ी देश में, तो खाड़ी देश ऑपरेटर लोग खाड़ी देश क्यों जाना चाहते हैं या दूसरे जगह क्यों जाना चाहते हैं? ऑफकोर्स अभी बीच में था कि हम इंडिया में जो कोर्सेज करते हैं बाहर भी वही कोर्सेज है, मेडिकल का है ये, वो क्यों? क्योंकि वहां की वैल्यू ज्यादा है। तो हम काम करने जाते हैं तो काम करने का वैल्यू वहां पे ज्यादा क्या है? ज्यादा ये है क्योंकि ज्यादा पैसा मिलता है। तो बस इसके लिए हम जाना चाहते हैं। अभी एक है अशोक लेलैंड की कंपनी है रशल खेमा में, मैं उसको भी कंसल्टिंग करता हूं, मतलब वहां जाके भी मैं सर्विस देता हूं रशल खेमा में। तो वहां पर भी ओपनिंग है, बट वो ऑपरेटर लेवल की है। पैसा सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ उसके मैं शेयर करना चाहूंगा डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज ये है कि आप जो खाड़ी देश में जाते हैं तो वहां आप बंध जाते हैं। बंध जाते का मतलब आपको रहना पड़ता है एक कैंपस में रहना पड़ता है, फैमिली वगैरह नहीं हो सकते, आप अपने फैमिली नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आप ऑपरेटर कैटेगरीज में जाते हैं तो 2 साल में आपको एक बार छुट्टी मिलती है, तो वो कंपनी ईयर फेयर देती है। दूसरी चीजें, आपका जो वीजा है या पासपोर्ट है, जो भी है, पासपोर्ट कंपनी रख लेती है। तो कभी जरूरत भी अगर इमरजेंसी में पड़ जाए तो फिर वहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर कंपनी चाहे तो निकलेंगे, नहीं तो बोलेंगे आप जैसे हमारे 2 साल के लिए बंधुआ मजदूर है, इस तरीके से रख लेती है। क्योंकि पासपोर्ट रख लेगी तो आप बाहर आ ही नहीं पाएंगे, तो ये उसके डिसएडवांटेज है। तो आपको इंडिया में बैंगलोर में जॉब चाहिए या जम्मू कश्मीर में जॉब चाहिए या आपको खाड़ी देश ओमान में चाहिए, दुबई आबू धाबी में चाहिए, आईटीआई में, ये सब सिर्फ मैं आईटीआई बेस की बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। टाइम पे खत्म किया। धन्यवाद सुरेश जी। एक और छोटा सा एक सेशन है, श्रीमती डॉली माने मात्रे को मैं आमंत्रित कर रही हूं। कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों, पाठ्यक्रमों, नौकरियों के लिए गुंजाइश बहुत संक्षिप्त में वो हमें बताएंगी, उसके बाद फिर हम इस सत्र का समापन करेंगे। डॉली जी, कॉमर्स फील्ड जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड है, तो वो भी वैसे हैपनिंग फील्ड है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये हम डॉली जी से जानेंगे। उनका पीपीटी लगा दीजिए। एवरीवन, यहाँ सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कॉमर्स फील्ड से है कौन कौन? मुझे पता तो चले। स्टूडेंट्स में कोई भी नहीं है यहाँ? क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन या 12th?
अच्छा, अभी आगे का कुछ सोचा है? आगे बढ़ना कैसे है? अच्छा, मतलब कॉमर्स में अभी ज़्यादा आगे नहीं जाना है, कंप्यूटर में ही जाना है। ओके, हाँ आई नो, बट स्टिल पूछना ज़रूरी था मेरे लिए। तो वैसे तो सीए, सीएस, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 फील्ड बहुत कॉमन फील्ड्स है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो। इसके अलावा फील्ड्स बहुत है जो लोग जानते ही नहीं है कि हमें कॉमर्स में आगे जाना है। सीए ये छोड़कर नहीं करते यार बहुत टफ है, सीएस के बारे में पता नहीं है, सीएमए हमको पता नहीं है, तो क्यों कॉमर्स में जाना? लोगों का एक फंडामेंटल एक मेंटालिटी बनी हुई है कॉमर्स में आगे कुछ है ही नहीं, तो हम कॉमर्स में जाए ही क्या? बीकॉम करके हम आगे कुछ ना कुछ अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें भी उतने ही ल्यूक्रेटिव जॉब्स है, उतने ही हाई पैकेजेस और उतने ही वास्ट अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए कि आप अपना करियर को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जस्ट लाइक आप आईटी में ग्रो करते हैं, वैसे ही आप कॉमर्स में भी आप उतने ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। मैं शॉर्ट में बस थोड़े बहुत कोर्सेज बताती हूँ। ये देखिए, इंडियन कोर्सेज की मैं बात करती हूँ तो जो कोर्सेज मैंने आपको बोले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और एक आता है एक्चुअरी। हमने अभी तक एक्चुअरी सुना है सिर्फ बीएससी के लिए सुना है, बीए के लिए सुना है, अभी तक हमने कॉमर्स फील्ड में एक्चुअरी सुना नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यही है कि एक्चुअरी जो कोर्स है वो एक्चुअल में उसका एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है। आप जो बीएससी और बीए एक्चुअरी में करते हो वो सिर्फ आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप एक्सेल नहीं करते हो उसमें। तो इसका एक सेपरेट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, स्किल, अकाउंटिंग सब कुछ अप्लाई होती है इस पर। तो ये सारे तो इंडियन कोर्सेज है, इनका लेवल सेम होता है, तीनों में 3 लेवल्स होते हैं, प्लस इंटर्नशिप मस्ट होती है। लाइक आप कॉलेज जाते हैं, इसमें वैसा नहीं होता है, आपको सिर्फ एग्जाम्स क्रैक करने प्लस आर्टिकलशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है और फाइनल एग्जाम क्रैक करना है। तो बहुत ज्यादा टफ है। आज मैं बोलती हूँ सीए इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स, बट लोग क्रैक करते हैं। 4 से 4.5 साल का मिनिमम ड्यूरेशन होता है उसका। बाकी आप लाइफ टाइम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, कब क्रैक कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने डेडिकेशन से उसको कर रहे हैं। ये 3 तो बहुत कॉमन कोर्सेज है। इसके अलावा जो कोर्सेज अभी एड ऑन हुए हैं, जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मतलब जिसमें लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे आप उसमें आप ग्लोबली भी वर्क कर सकते हैं। तो दीज आर लाइक CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CIMA, US CMA, CMA इंडियन भी होता है जहाँ पे आप इंडिया में ही काम कर सकते हो। यदि आप US CMA करें आप ग्लोबली वर्क कर सकते हैं। फिर आता है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यदि आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को चूज करते हैं, आप ग्लोबली कहीं भी जाके एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप वर्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक ACCA इज इक्विवेलेंट टू CA ओनली, बट इसका पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है। जितने ग्लोबल कोर्सेस है इनके पासिंग परसेंटेज 40 to 50% इनका पासिंग रेट है। और यहीं आप यदि इंडियन कोर्सेज को प्रेफर करते हैं, इनका पासिंग परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 9 to 10% है। सपोज आप 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो, उसमें से मुश्किल से आप 8, 9 या 10 बच्चे पास होंगे आप। ये डिफिकल्टी लेवल इंडिया में है। ग्लोबल कोर्सेज में मूव कर रहे हो, 40 to 50% पासिंग परसेंटेज है, ग्लोबली आप वर्क कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है, पैकेजेस भी उतनी ज्यादा हाई हैं आपके उसमें। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक कोर्स नहीं बता रही हूँ, टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। डिटेल ठीक है। ये जो है कुछ रोल्स हैं जो आप लोगों ने ऐसे तो सुने होंगे, बट नॉर्मली अपने आसपास में कोई ऐसा दिखता नहीं इन रोल्स में, बट ये रोल्स हैं जो आप चाहे तो क्रैक कर सकते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एडमिन, जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स जो रहते हैं कॉर्पोरेट्स में, आप वहां तक इजीली पहुंच सकते हैं, बट आपका डेडिकेशन चाहिए। लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है, उसमें लोग करोड़ों पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में।
फाइनेंशियल एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर। आप चाहो तो जॉब की जगह इनको आप ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, प्राइवेट बैंकर के एज आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कई रोल्स हैं, आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी में जा सकते हैं, टैक्सेशन को अपना बेस बना सकते हैं। ये सब चीजें आप इन सब में कर सकते हैं। और यदि मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूं तो PwC, डेलॉयट, EY और KPMG ये बिग 4 कॉर्पोरेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैकेजेस है फाइनेंस और अकाउंट्स वालों के, सबसे ज्यादा पैकेज है। इसके अलावा बहुत कॉर्पोरेट्स हैं जहां वर्क कर सकते हैं, मॉर्गन स्टैनले है, JP मॉर्गन है, डैश बैंक है, यहाँ पे करोड़ों के पैकेज लोग उठा रहे हैं। मैंने कहा ना, ग्लोबल कोर्सेज में आप जाते हैं तो आपके पैकेजेस बहुत ज्यादा है, प्लस आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो लो है। वहीं इंडियन कोर्सेज में मूव कर रहे हैं, चाहे CA हो, CS हो, CMA हो, उनका पासिंग परसेंटेज नो डाउट बहुत ज्यादा कम है, बट उनको क्रैक यदि आप सही टाइम ड्यूरेशन में करते हैं उसके पैकेजेस भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉली जी। प्लीज स्टे बैक फॉर योर फेलिसिटेशन। हमारे दोनों वक्ता जो इस सत्र के थे उन्हें भी मैं मंच पर फिर से आमंत्रित कर रही हूँ, श्री नरेश जाम्बरे जी और श्री सुरेश मराठे जी। और एक बार फिर से हमारी महिला समिति की सदस्याएं वैशाली जी और जो सदस्याएं हैं वो कृपया वीना मैम मंच पर आइए जो, और हमारे इन तीनों वक्ताओं को सम्मानित करिए। बिंदु जी, प्रभा जी जो भी होंगी यहाँ उपस्थित वे आ जाएं मंच पर। श्री नरेश जाम्बरे जी, श्री सुरेश